क्या आप भी यूपीएसएससी पेट का फॉर्म भर रहे हैं और ओटीआर रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल ओटी की वजह से अटके हुए हैं? अभी फॉर्म भरते समय जब हम ओटी भेज रहे हैं तो ईमेल वाला ओटीपी 4 से 5 घंटे बाद आ रहा है, जबकि ओटीपी की वैलिडिटी सिर्फ 5 मिनट ही होती है। ऐसे में 1 सितंबर की लास्ट डेट पास देखकर परेशान होना लाजमी है, लेकिन घबराइए मत। आप बस मेरे बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका 100% वर्किंग सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर ईमेल पे ओटीपी लेट आ रहा है तब भी आप सिर्फ मोबाइल नंबर ओटीपी की मदद से अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके बाद अपना फॉर्म भी आसानी से सबमिट कर सकते हैं। इसका पूरा लाइव प्रोसेस मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। डायरेक्ट हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। नीचे अप्लाई जहाँ लिखा वहाँ क्लिक कर लीजिए। फिर नीचे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है वहाँ क्लिक कर लीजिए। वहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको ये ऑप्शन ओपन होके आ गया। इसमें क्या है, पहले जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो ओटीआर हो गया वो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को न्यू ओटीआर करना है, तो न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर नीचे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज अभी ओपन होके आ गया, सेलेक्ट पे क्या आपके पास पीएटी 2025 का पंजीकरण, इस पर क्लिक करिए। अगर आप पिछली साल आप फार्म भरे थे 2025 में तो एस कर लीजिए। तो पहले एस करके देख लेते हैं क्या ऑप्शन आता है। ठीक है, 2025 में आप अगर भरे होंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर ओटीपी जाएगा और आपको नेक्स्ट क्या करना, ओटीपी फिल करके फिर आपको ओटीआर कर लेना है। पिछले साल ओटीआर नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप ओटीआर कर लीजिएगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तो आपको फार्म खुल के आ जाएगा ओटीआर का। ओटीआर आप कर लीजिएगा। सिर्फ आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वेरिफिकेशन करना होगा, बाकी सब डिटेल आपका रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, नो कर लेते हैं। नया भरना है हम लोग को, नया ओटीआर करना है। अब ये नेक्स्ट पेज पर आपको ओपन होकर आ गया मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर अभी हम लोग फिल नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि अभी अगर हम लोग फिल कर लेंगे तो पूरा फार्म भरते भरते इसका ओटीपी एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, फिर से बोलेगा आपको करने के लिए। अगर आप पहले भर दीजिएगा तो फिर से बोलेगा आपको रीवेरीफाई करने के लिए मोबाइल नंबर, तो इसलिए अभी नहीं भर रहे हैं। पूरा फार्म भरने के बाद वेरीफाई करेंगे मोबाइल नंबर। फिर ईमेल आईडी भी छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना पूरा नाम डाल लेना है। कैंडिडेट इंटर नेम में आप अपना पूरा नाम डाल लीजिए। फिर सेकेंड कॉलम में आपको क्या करना है, इसमें भी अपना पूरा आप नाम डाल दीजिए जो भी आपका नाम है। फिर डेट ऑफ बर्थ में आप पहले अपना डेट सेलेक्ट करिए, फिर मंथ सेलेक्ट करिए। फिर आपको जो भी आपका सन है ईयर से वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। जो भी आपका ईयर्स होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका केस में वो कर लीजिए, मेल फीमेल। अब इसमें आपको फादर नेम में नेक्स्ट कॉलम में आपको फादर नेम अपना डाल लेना, अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है, अपने माताजी का नाम डाल दीजिए। जो भी आपका माताजी का मदर का नेम है वो डाल दीजिए। नीचे आपको क्या करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इसमें क्या करना है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जिला डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी आप हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो भी आपके केस में है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद अब आपको नीचे आना है बेसिक एकेडमी डिटेल्स। अब आपको हाई स्कूल का अपना डिटेल्स डालना है। तो आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं या जो भी बोर्ड से हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है आपको। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, जिस सन में आप हाई स्कूल पास हुए हैं, 10th पास हुए हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी सन में आपका पास हुए हैं 10th वो सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट करने के बाद अब आपको रोल नंबर डाल लेना। अपने हाई स्कूल पे मार्कशीट पे जो रोल नंबर आपका है वही रोल नंबर इस पर फिल कर लेना, इसमें रोल नंबर में। अब नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है परसेंटेज ग्रेड। तो अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आपका परसेंटेज नहीं होगा, परसेंटेज ही होगा। ग्रेड उन लोगों के लिए जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं उनका ग्रेड होता है हाई स्कूल में, तो वो लोग ग्रेड चुनेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आप परसेंटेज कर लीजिए जो आप अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं तो। अब इसमें क्या करना है, आपको जितना हाई स्कूल में आपको प्राप्तांक मतलब मार्क मिला है उतना आपको इसमें डाल लेना है। फिर टोटल मार्क्स जितना आप हाई स्कूल में टोटल आपका मार्क्स था, मतलब 600 का पेपर होता है उत्तर प्रदेश बोर्ड का, तो 600 हम डाल लेते हैं। ठीक है,
अब आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा, दोनों भर लीजिए। तो अब नीचे आपको आना है, नीचे आपको आना है एड्रेस डिटेल्स में, नेम ऑफ केयर। इसमें अपने पिताजी का नाम डाल लीजिए, अगर आप पत्नी महिला हैं, अगर आपको शादी हो गया तो अपने हस्बैंड का नाम डाल लीजिए, ठीक है। तो हम अपने पिताजी का नाम डाल लेते हैं, उसमें कॉपी करके ऊपर लिखे हैं ये डाल लेते हैं। ये डमी नेम और एड्रेस और रोल नंबर सब कुछ डमी है, हम आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं इसलिए हम सब डमी डाल रहे हैं, ठीक है। और आपको मकान नंबर डाल के फिर आपको नीचे पोस्ट अपना डाल लेना है, जो भी आपका पोस्ट है वो पोस्ट डाल लीजिए, ठीक है। तीसरे नंबर वाला बॉक्स में पोस्ट डाल लीजिए। अगर आपका केस में पोस्ट और विलेज दोनों सेम है तो ऊपर भी आपका नाम वही रहेगा, नीचे भी विलेज में भी आपका अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा, और पोस्ट में भी वही अपना नाम डाल दीजिएगा। तो हमारे केस में अलग अलग, दोनों अलग अलग डाल देते, पोस्ट अलग है विलेज अलग है। अब जिला आपका सिलेक्ट है, प्रदेश सिलेक्ट है, अब आपको सिर्फ पिन कोड डाल लेना है। पिन कोड डाल के अगर आपके केस में पता जहाँ रहते हैं वो पता और अभी जहाँ है प्रेजेंट में वो पता सेम है तो उसको सेम कर लेना है। अगर अलग अलग है तो उस पर क्लिक नहीं करना, दूसरा पता नीचे आपको भर लेना है, ठीक है। तो हमारे केस में हम दोनों पता सेम है तो सेम कर लेते हैं, अब पूरा एड्रेस भर के आ गया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक आईडी सेलेक्ट करना है। इसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके आपको बॉक्स उसके सामने जो दिया है इंटर डॉक्यूमेंट्स नंबर, इसमें आपको उसका नंबर सेलेक्ट करना है। ऑप्शनल है, आप करिए नहीं करिए कोई बात नहीं, तो हम नहीं करते हैं इसको सिलेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको कर लीजिए, तो हमारे पास नहीं है, हम सेलेक्ट नहीं करते हैं इसको इसी छोड़ देते हैं। ऑप्शनल है, आप नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं। अब फोटो और सिग्नेचर अभी अपलोड नहीं करेंगे। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई पहले कर लेते हैं, तो ऊपर चलिए, ऊपर आइए, पहले मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर फिल कर लीजिए। मोबाइल नंबर फिल कर लीजिए पूरा अपना, जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो फिल कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, क्लिक वेरीफाई पे क्लिक कर लीजिए, मोबाइल नंबर वेरीफाई पे नीचे जो दिया हुआ है क्लिक करके अब आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंक का OTP चला गया है। अब OTP डाल को वेरीफाई कर लेना है। आप अपना जो भी OTP आया है उसको OTP डालिए, इसमें OTP फिल कर आप वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जो भी OTP है उसको OTP को फिल कर लेते हैं हम, हमारा OTP आ गया है। और फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, ओके करके अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, वेरीफाई हमारा होके आ गया, मोबाइल नंबर देखिए ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब आपको ईमेल आईडी अपना इसमें फिल करना है, जो भी आपका ईमेल आईडी फिल कर लीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, ईमेल आईडी पूरा अपना डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद अब नेक्स्ट आप क्या करिए, यहाँ पे जो क्लिक ईमेल आईडी वेरीफाई लिखा है इस पर आप क्लिक करिए, ठीक है। अब आपका ईमेल आईडी पे OTP चला गया, तो अब ये OTP का आपको इंतजार नहीं करना, आपको सीधा क्लोज करना। अगर आप OTP का इंतजार करिएगा तो OTP 4-5 घंटा बाद आ रहा है, तो इसको सीधा हम लोग क्लोज कर लेते हैं। बिगर OTP के हम लोग फार्म को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो OTP का इंतजार नहीं करेंगे, फार्म ऐसे ही सबमिट हो जाएगा बगैर ईमेल आईडी वेरीफाई के। तो क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करके सीधा अब नीचे आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, नीचे आइए, बिल्कुल नीचे आइए। नीचे आके अब क्या करना है, अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। फ़ोटो अपना जो भी फ़ोटो है, फ़ोटो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। अगर आपको KB और MB में बदलना नहीं आता है तो उसके लिए हम वीडियो बना दिए, हमारे चैनल पर जाकर आप देख लीजिए कि फ़ोटो को कम और बेशी कैसे करना है KB और MB में, ठीक है। तो फ़ोटो सेलेक्ट करके फ़ोटो हम डाल देते हैं। अभी देखिए हमारा 66 KB का फ़ोटो है, पहले हम चेक कर लिए कि हमारा 66 KB का फ़ोटो है, तो ठीक है 100 KB से नीचे ही है। तब इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, सिग्नेचर 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 50 के सिग्नेचर का भी देख लेते हैं कितना साइज़ है। तो सिग्नेचर का हमारा साइज़ है 36 MB, 34 MB है, 34। ओके कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, 50 KB से नीचे ही है। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारा अपलोड हो गया। अब सीधा आप नीचे आ जाइए, अब नीचे आ जाइए, नीचे आने के थोड़ा स्क्रॉल करिए, नीचे आप आइए, फ़ोटो और इसको अपलोड करने के बाद नीचे आइए, ठीक है। ये दोनों हमारा अपलोड हो गया। अब नीचे आते हैं, नेक्स्ट आपको प्रोसेस दिखाते हैं। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लीजिए, एस कर लीजिए यहाँ पे, मतलब आपके दिया गया जानकारी सब कुछ आपके मतलब सही है, तो यहाँ एस कर लीजिए। एस करने के बाद अब आपको कैप्चर कोड डाल देना है, जैसे कैप्चर कोड हो वैसे कैप्चर कोड डाल देना है।
CBQ जो भी आपका कैप्चर कर नंबर में कैपिटल में जो भी आप वैसे हूबहू डाल के आपको सबमिट कर लेना। सबमिट करते आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपका फार्म सबमिट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज आपका OTR कंप्लीट हो गया। आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा, आपका OTPR कंप्लीट हो गया OTR। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। देखिए नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद OTR नंबर हमको मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ से अगर आपको प्रिंट इसका निकालना है तो प्रिंट स्लिप कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हर वीडियो तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है। हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लगातार बनाते रहें, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, बैक आकर सिंपल आपको करना, वहाँ पे लॉगिन करना है। आप फिर से दोबारा लॉगिन करना, अप्लाई कर लिए, फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर दोबारा से आपको OTR नंबर डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम मोबाइल नंबर से ही कर लेते हैं, या OTR से भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। तो सिंपल हम मोबाइल नंबर से अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन होंगे। ठीक है, OTR कंप्लीट होने के बाद अगर आप OTR से करना चाहते हैं तो OTR से भी कर सकते हैं। तो सिंपल मोबाइल नंबर डाल के हम गेट OTP पे क्लिक कर लेते हैं। गेट OTP क्लिक किए, देखिए हमारा मोबाइल नंबर पर OTP चला गया और जो भी OTP है OTP को फिल कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपका सिर्फ OTR हुआ है। OTR होने के बाद अब आपको दोबारा ये लॉगिन प्रोसेस करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका फार्म नेक्स्ट सबमिट होगा। तो अब ये हमारा OTP आ गया, OTP डाल के हम दोबारा से इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो OTP 6 अंक का आपको मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, जो मोबाइल नंबर दिए हैं OTR में वो चला गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना, OTP डालने के बाद अब आपको QR कोड हूबहू डाल लेना है। जैसे कैपिटल है कैपिटल डाल लीजिए, स्मॉल डाल के आपको नेक्स्ट लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अब लॉगिन करते ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, आ गया। अब आपका फार्म पेड का भरने के लिए कंप्लीट भरना होगा आपको। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा है, इसमें एक ऑप्शन आपको फिल करना पड़ेगा इंटर का। अगर आप इंटर पास हैं तो यहाँ पे ट्रिक कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट जहाँ लिखा है यहाँ पे बॉक्स बना है उस पर ट्रिक करिएगा। तो ट्रिक करने के बाद आपका ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। देखिए, तो अब सिंपल क्या करना है, जैसे हाई स्कूल में हम लोग सेलेक्ट किए थे बोर्ड, उसी बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप बोर्ड से इंटर पास हैं वो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ईयर्स सेलेक्ट कर लीजिए। जिस ईयर्स में आप इंटर पास हैं 12th पास हैं वो ईयर्स डाल लीजिए, इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अब हाई इसमें क्या करना है, आपको रोल नंबर डाल लीजिए। आपके मार्कशीट पे जो रोल नंबर है इंटर में वो रोल नंबर इसमें डाल देना है। हाई स्कूल का जो जैसे आप लोग भरे थे वैसी सेम इसमें भी भर लेना है। ठीक है, परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका ग्रेड है तो ग्रेड सेलेक्ट कर लीजिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज कर लीजिए। फिर आपको इंटर में 12th में टोटल कितना आपको मार्क मिला था, टोटल कितना नंबर मिला था वो डाल लीजिए। इंटर 500 नंबर का था तो 500 नंबर हम डाल देते हैं, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक लिख कर आ गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैरिड स्टेटस में आपको अगर मैरिड है मैरिड सेलेक्ट कर लिया, अनमैरिड है तो अनमैरिड कर लीजिए। तो मैरिड है मैरिड कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इकोनॉमी वेलफेयर इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आप जनरल हैं, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो तब आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में अगर एम्प्लॉय आप हैं तो एस कर लीजिए, तो नो कर लीजिए तीसरे नंबर वाले में। ठीक है, अब चौथे नंबर में आपको क्या करना है, चौथे नंबर में आपको डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव हैं या उनसे तो आपका घर में कोई है तो सेलेक्ट कर लीजिए एस, नहीं तो नो कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, 5वें नंबर में आपको क्या करना है, एक सर्विसमैन। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, अगर आप रिटायर हो गए हैं तो यहाँ पे एस करिए, नहीं तो नो कर लीजिए। ठीक है, तो हम नो कर लेते हैं। अब 6वें नंबर में आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट, अगर आप स्पोर्ट से मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है तो एस करिए, नहीं तो नो कर लीजिए। ठीक है, तो इसको भी हम नो कर लेते हैं। अब नीचे इसको नो कर लिए, स्पोर्ट वाले को भी। अब नीचे हम लोग, अगर आप विकलांग हैं 7वें नंबर में तो पर्सनल विथ द डिसेबिलिटी, अगर विकलांग है तो यस कर लीजिए, तो नो कर लीजिए। फिर आप लास्ट वाला में यस कर लीजिए, नो कर लीजिए, कोई मतलब नहीं, तो हम नो कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके एस कर लीजिए। एस करने के बाद आप देखिए नीचे आपका कैप्चर कोड ओपन होके आ गया। कैप्चर कोड सिंपल फिल कर लीजिए। इसमें आपको ज़्यादा बस सिंपल यही था प्रोसेस और ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, अब कैप्चर कोड डाल के सबमिट कर लिए। सबमिट करने के बाद फिर आपको ओके करना है। ओके करके फिर आपका नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा पेमेंट करने के लिए। देखिए प्रोसीड पेमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर लीजिए। तो प्रोसीड पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं। हम नेक्स्ट पेज देखिए हमारा पेमेंट ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। ठीक है,
अब हमारा पेमेंट ऑप्शन ओपन होके आ गया। अब देखिए 185 रुपये का हमारा फीस कटेगा। तो अब स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट बैंक के माध्यम से होगा ये। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके फिर आई एग्री पे उस पर टर्म एंड कंडीशन पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, ट्रिक कर लीजिए। फिर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करिए, फिर आपको प्रोसीड कर लीजिए। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद अब नेक्स्ट पेज देखिए क्या आता है। नेक्स्ट पेज में आपको फिर प्रोसीड कर लेना है। फिर आपको यूपीआई सेलेक्ट कर लीजिए। पहले यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यूपीआई सेलेक्ट करिएगा, अब आपका यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड जहाँ लिखा है नीचे में, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करिएगा तो आपको पे नाउ पे आप क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे पे नाउ क्लिक करिएगा आपके क्यूआर कोड आएगा ओपन होकर, आपको पेमेंट कर लेना है। जैसे आप किसी दुकान पे पेमेंट करते हो इसे स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।